सीरिया के दक्षिणी हिस्से में जारी हिंसा और जातीय झड़पों के बाद हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटों बाद भी सीरिया में हिंसा जारी है। आपको बता दें, स्वेदा प्रांत में रूड समुदाय और सुन्नी बेदौइन जनजातियों के बीच खूनी संघर्ष से अब तक 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस झड़प में इजराइल भी कूद गया है और इजराइल का दावा है कि उसने कार्रवाई सीरिया में रह रहे अल्पसंख्यक रूस समुदाय की सुरक्षा के लिए किए हैं। यानी इजराइल रूस समुदाय के समर्थन में उतर गया है। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। गजाली, लगातार जो ये हिंसा है ये और बढ़ती जा रही है और अब इजराइल भी इस जंग में कूद गया है। कितने नुकसान की अब तक खबर है? जी देखिए, फिलहाल जो है 900 के करीब का आंकड़ा आ रहा है कि बेदुइन या बद्दू जिनको कहते हैं वो वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी है, वहाँ की जो सुन्नी ट्राइबल कम्युनिटी है और ड्रूज कम्युनिटी के लोग जो हैं उनके बीच स्वेदा नाम के इलाके में पिछले कई दिनों से लड़ाई चल रही थी। इस बीच सीरियन आर्मी का वहाँ पर प्रवेश होता है, वो वहाँ पर लड़ाई रोकने जाते हैं, लेकिन उन पर ही आरोप लग जाता है कि वो बदुइन के साथ मिलकर ड्रूज कम्युनिटी पर हमला कर रहे हैं और तीनों ही तरफ से वहाँ हमले हो रहे थे। इस बीच इजराइल भी इस जंग में कूद जाता है और वो दमिश्क में, यानी सीरिया की जो कैपिटल सिटी है, वहाँ पर रक्षा मंत्रालय के दफ्तर पर बम गिराता है और इजराइल का कहना है कि उसने इसलिए किया ताकि वो ड्रूज कम्युनिटी का सपोर्ट कर सके। लेकिन फ़िलहाल जो है यूएस की तरफ से एक सीज़ फायर वहाँ पर उसकी घोषणा की गई। जॉर्डन, सीरिया, और टर्की जैसे देशों के साथ बातचीत करके अमेरिका ने सीरियन फोर्सेस को ये कहा है कि स्वेदा नाम के इलाके में वो ना जाएं और ख़ास करके बेदुइन और ड्रूज कम्युनिटी को भी कहा है कि वो भी आपस में लड़ाई ना करें। लेकिन जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं उससे यही समझ आ रहा है कि कल सीज़ फायर की घोषणा होने के बावजूद हालात वहाँ पर अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। बेदुइन या जो बद्दू हैं और ड्रूज कम्युनिटी के जो लोग हैं उन दोनों के बीच उस इलाके में अभी भी लड़ाई चल रही है। चलिए, बिल्कुल गजाली, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस पूरी खबर पर तो लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी जो हिंसा है वो बढ़ती जा रही है। इजराइल भी अब जंग के मैदान में कूद गया है और ये तस्वीरें आप देखिए, पूरा शहर किस तरीके से बर्बाद हो गया है। लगातार जो हिंसा है वो बढ़ती जा रही है, गोलियां मारी जा रही है, बारूदी जंग चल रही है, जिससे इस पूरे शहर को काफी नुकसान पहुंचा है। बीच सड़क पर खुलेआम फायरिंग की तस्वीरें भी आप देखिए। इन सड़कों पर आप लोगों को देखेंगे हाथ में बंदूक लिए कैसे फायरिंग की जा रही है, कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है और जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, तो जल्द जो मामला है वो सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया, सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके जो हिंसा है वो बढ़ती जा रही है। गोलियों की आवाज, धमाकों की आवाज इस वीडियो में आपको सुनाई देगी, साथ में दिखाई देंगे लोग जो हाथों में बंदूक लेकर फायरिंग कर रहे हैं। दो समुदाय के बीच ये खूनी संघर्ष जो लगातार बढ़ता जा रहा है। युद्ध विराम की घोषणा की कुछ ही देर बाद की तस्वीरें जो है सामने आई है। हिंसा रुक नहीं रही है और अब तक करीब 900 लोगों की मौत इस हिंसा में हो चुकी है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि सीज फायर को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इजराइल इस जंग में कूद गया है, जिसके बाद जो तस्वीरें हैं वो और भी खौफनाक सामने आ रही है। ड्रूज समुदाय और सुन्नी बेदौइन में ये खूनी संघर्ष जारी है।